एसयूवी, होंडा की एसयूवी, ऐसी वैसी एसयूवी नहीं बट होंडा की एसयूवी एक ऐसी एसयूवी है जिसका हम बहुत देर से वेट कर रहे थे और होंडा कार्स इंडिया ने फाइनली प्रॉपर अनवीलिंग इसकी ऑलमोस्ट कर दी है, यानी कि टीजर शो कर दिया दी होंडा एलिवेट एसयूवी। ये एक ऐसी एसयूवी जो कि इंटरनेशनल मार्केट में नहीं है, ये ट्रूली इंडियन कस्टमर्स के लिए बनाई गई है, बिल्कुल ग्राउंड अप से, ग्राउंड जीरो से, यानी कि बिल्कुल शुरुआती तौर पे इंडियन मार्केट को निगाह में रखते हुए इंडिया में ही प्रॉपर इसको बनाया जाएगा इंडिया के लिए। सो वेरी गुड होंडा, वेरी गुड होंडा एलिवेट एसयूवी का इंतजार हमें बहुत देर से था, देर आए बट दुरुस्त आए। कहने का मतलब ये है कि बहुत देर से वेट करते होंडा को आ जाना चाहिए था इस एसयूवी के साथ, बट थोड़ा सा टाइम लग गया। बट डोंट यू वरी, जब आई है तब हम आपके लिए प्रॉपर डिस्कशन इसकी करने वाले हैं। प्राइस, लॉन्च डेट साथ के साथ बात करेंगे, इसके अनवील डेट के बारे में भी जब प्रॉपर इसकी वीडियो जो है वो आपको मिलेगी। और इतना ही नहीं, फीचर्स, इंटीरियर, एक्सटीरियर, सनरूफ के बारे में कुछ बताने वाला हूँ, कंपटीशन के बारे में, बिकॉज कंपीट तो करेगी क्रेटा सेल्टोस ग्रैंड विटारा के साथ, लेकिन क्या उनसे सस्ती होगी, क्या उनसे महंगी होगी, क्या फीचर्स ज़्यादा होंगे, सब कुछ बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो एंड तक देखना ना भूलें और सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब पे, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें, बिकॉज हम आपके लिए होंडा एलिवेट की लॉन्च होते या लॉन्च से पहले भी बहुत सारी वीडियोस लेकर आने वाले हैं। तो अगर आप कोई भी एक नई गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो कार गाइड को फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज हम आपके लिए हमेशा लेटेस्ट कार्स की न्यूज़, कंपैरिजंस और रिव्यूज़ लेकर आते रहते हैं। बात करते हैं होंडा एलिवेट एसयूवी के बारे में। तो अगर आप इसके बारे में ऑलरेडी थोड़ा सा जानते हैं और इंटरेस्ट रखते हैं तो बुकिंग्स इसकी ओपन हो गई हैं। शोरूम्स में जाकर आप इसे 11,000 से 21,000 तक के बीच में बुक करवा सकते हैं, बिकॉज अभी शोरूम लेवल बुकिंग्स ओपन हुई है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ डीलरशिप ही इसकी बुकिंग ले रहे हैं, ऑफिशियली होंडा की तरफ से ओपन अभी नहीं है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 6 जून 2023 को हो जाएगी, बिकॉज 6 जून को ही इस व्हीकल का अनवील है। आज है 19th ऑफ मई, यानी कि 16 दिन रह गए हैं, 17 डेज रह गए हैं इस व्हीकल को अनवील होने के लिए। आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट द अनवील ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो आपके लिए प्रॉपर वॉक अराउंड वीडियो 6 जून को आ जाएगी, हो सकता है उससे पहले भी। बने रहे हमारे साथ, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। बात करते हैं इस व्हीकल के बारे में, तो 6 जून की अनवील के बाद जो लॉन्च है इसका वो अगस्त में होगा, और उसकी जो डिलीवरीज है वो भी अगस्त में ही शुरू हो जाएंगी, तो ज़्यादा रुकने की ज़रूरत अब आपको नहीं है। इस व्हीकल की सबसे खास बात यह है कि इसे इंडिया बेस्ड बनाया गया और थोड़ी बॉक्सी शेप दी गई है, जो कि हम इंडियंस को पसंद भी आती है, ताकि एसयूवी लुक इसकी प्रॉपर मेंटेन रहे। रही बात इस पर्टिकुलर वेरिएंट यानी इस पर्टिकुलर व्हीकल की, इसकी खास बात होने वाली है इसका होंडा का रिलायबल और ट्रस्टवर्दी इंजन, जिसका एनवीएच लेवल्स तो कमाल के हैं ही और रिफाइनमेंट लेवल बहुत बढ़िया मिल जाते हैं। 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड 121 पीएस की पावर जनरेट करता है और साथ में 144 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क भी। अब ये जो टॉर्क की पावर है ये बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इट्स गुड इनफ। अगर हम इसे गुड इनफ देख ही रहे हैं तो जैसे सेल्टोस है, क्रेटा, उसका 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड आता है, तो उसकी डिसेंट अमाउंट ऑफ पावर जनरेट करता है। इसके आसपास ही ग्रैंड विटारा थोड़ा सा इससे अंडर पावर्ड है एज कम्पेयर टू दिस एलिवेट, सिर्फ पावर फिगर्स की अगर बात करें तो। एंड बाकी तो उसके टर्बो वेरिएंट्स और डीजल वेरिएंट्स हो जाते हैं जिनकी पावर थोड़ी ज़्यादा होती है, जो कि अनफॉर्चुनेटली एलिवेट में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नेचुरली एस्पिरेटेड 1.5 लीटर नॉन हाइब्रिड आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगी, लेकिन ध्यान रखिए कि हाइब्रिड ऑप्शन को बाद में लॉन्च किया जाएगा। जैसे होंडा सिटी आती है, सेम इंजन ट्रांसमिशंस वगैरह आपको ऑफर की जाएंगी एलिवेट में भी, अभी भी, और हाइब्रिड बाद में भी। रही बात इसके फीचर्स की, तो होंडा सिटी वाले ही सारे फीचर्स आपको रहने वाले हैं, सिर्फ 1-2 एडिशन होंगे। पहले तो जो कॉमन फीचर्स है बताया था, बेसिक आपको वही 8 इंच की टच स्क्रीन, हाँ 8 इंचज़ की ही होगी, हो सकता है ज़्यादा बड़ी हो जाए, बट ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हमारी 8 इंचज़ की है, बिकॉज कंपनी का मानना है कि जितनी रिक्वायरमेंट उतना हम इस होंडा एलिवेट के साथ फुलफिल करेंगे, ताकि ज़्यादा लोग इसे परचेज कर पाएँ। ओवर प्राइस रखने का कोई इरादा नहीं है होंडा कार्स का। फीचर्स की और बात करें तो 7 इंच की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, अलेक्सा की कनेक्टिविटी फीचर्स हैं, और साथ में आपको मिल जाते हैं वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, और 360 डिग्री कैमरा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वैसे इसमें यही एक फीचर ऐसा है जो होंडा सिटी के कंपैरेटिवली ऊपर होगा। और दूसरा, वेंटिलेटेड सीट्स आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड इन दिस होंडा एलिवेट एसयूवी। बताना चाहूँगा कि आपको सनरूफ पैनोरामिक नहीं मिलती है, ये जरूर ध्यान रखिए कि अभी तक जो है मेजर टीजर जो है इस व्हीकल का एक ही आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि नॉर्मल इलेक्ट्रिक सिंगल पेंट सनरूफ यहाँ पर ऑफर की गई है, तो कॉस्ट कटिंग तो साफ में नजर आ रही है। पर ध्यान रखें कि सेगमेंट की ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, चाहे वो MG एस्टर हो, ग्रैंड विटारा हो, हाई राइडर हो, क्रेटा हो, इवन सेल्टोस जो आने वाले 2-3 महीनों तक मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट में आ जाएगी, उसमें भी अब आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी। तो मार्केट में देखा जाए तो एलिवेट, कुशाक और टाइगर ही होंगे जिसमें आपको नॉर्मल सनरूफ मिलती है, मतलब पैनोरामिक नहीं मिलती, टेक्निकली कहने का मतलब ये है।
अब अगर हम सनरूफ की स्पेसिफिकली बात करें तो हालांकि हम सब जानते हैं उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे नीडी फीचर, यानी कि कईयों को पसंद आता है, बट बात वही आ जाती है कि कंपटीशन में मेंटेन रखने के लिए लगता है कि पैनोरामिक सनरूफ होनी ज़रूरी है। बट अगर हम कॉस्ट की बात करें तो पैनोरामिक सनरूफ ना होने की वजह से अगर ये क्रेटा, ग्रैंड विटारा और हाई राइडर के माइल्ड हाइब्रिड या 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के प्राइसिंग से कम होती है तो डेफिनेटली लोग इसे पसंद करेंगे। तो पैनोरामिक सनरूफ नहीं भी होगी तो चलेगा, पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रही बात इसके बाकी फीचर्स की, तो अच्छी चीज़ ये होने वाली है कि इसमें आपको ADAS फीचर्स मिलने वाले हैं। उसकी वजह से थोड़ी प्राइस ज़्यादा हो सकती है, बट ज़्यादा प्राइस भी नहीं होगी। उसके एक रीज़न बताता हूँ आपको। बिकॉज होंडा सिटी की जहाँ पर बात आती है वो एक ओवर प्राइस व्हीकल नहीं है। हमें लगता है कि जितने प्रीमियम इंटीरियर्स, फीचर्स और ADAS फीचर्स आपको मिल जाते हैं, वो भी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, वो भी सिर्फ टॉप मॉडल है, मिडिल मॉडल से, हो सकता है बेस मॉडल से लगा लो, सिर्फ एक ही वेरिएंट है जिसमें ADAS नहीं मिलता। उसी तरीके से एलिवेट में भी ये गेम रखी जाएगी, यानी कि मैनुअल ट्रांसमिशन और मिडिल वेरिएंट से ही आपको ADAS फीचर्स मिलने शुरू हो जाएंगे, जिसमें मेजर फीचर जो काम आता है वो आता है इसका एक तो कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम, जिसमें टक्कर होने से बचाता है। बेसिकली सामने कोई व्हीकल आ जाए तो कोलाइड ना हो उसके लिए पहले ही ब्रेक लग जाती है ऑटोमेटिक। एंड उसके साथ साथ आपको लेन कीप असिस्ट जो है फीचर मिल जाता है, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल आपके बहुत काम आता है। तो ये फीचर्स आपकी लाइफ, आपकी ड्राइव को बहुत सेफ और आसान बना देते हैं। तो यही फीचर्स आपको होंडा एलिवेट में भी मिलेंगे। अब ADAS के साथ ज़्यादा गाड़ियाँ इस सेगमेंट में है नहीं। आप सब जानते हैं कि अभी के लिए सिर्फ MG एस्टर एक ऐसा व्हीकल है, ना आपको ग्रैंड विटारा में, ना आपको क्रेटा में, ना सेल्टोस में है, ना ही आपको हाई राइडर में ऑप्शन जो है उसकी मिलती है। टाइगन को शार्क में तो भूल ही जाओ, अभी बहुत दूर है ADAS फीचर्स। तो वही बात आती है कि इस व्हीकल की सबसे ज़्यादा बड़ी हाईलाइट जो है वो ADAS, मैनुअल ट्रांसमिशन और मिडिल वेरिएंट से ADAS फीचर्स हैं वो होने वाले हैं, ये बात तो पक्की है। रही बात उसके अलावा इस पर्टिकुलर व्हीकल की, तो आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑफर की जाएगी। ऑफ कोर्स होंडा सिटी जैसी CVT ट्रांसमिशन मिलेगी फॉर दी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जो कि मुझे लगता है एक बहुत अच्छी ऑप्शन होती है। थोड़ा सा डिले रहता है उसकी पावर डिलीवरी में, बट रिलायबल बहुत है। और उसके साथ साथ आपको एक ईजी ड्राइविंग जो है वो मिल जाती है CVT के साथ, ज़्यादा प्राइस भी पे नहीं करना पड़ता और माइलेज भी CVT के साथ काफ़ी मेंटेन रहती है। रही बात लुक्स की, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर सेफ्टी और प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे। लुक्स, डिज़ाइन ज़्यादातर बॉक्सी रहेगा। LED हेडलैम्प्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स वी आर एक्सपेक्टिंग एंड ऑफर किए जा सकते हैं उसमें। और साथ में इंटीरियर आपको काफ़ी लाइट टोन में दिया जाएगा, स्पेशियस इंटीरियर लगेगा, लार्ज बूट स्पेस भी होगी, बिकॉज ना ही कोई हाइब्रिड की बैटरी का मोटर का इशू है, बिल्कुल भी कोई कन्फिग्रेशन वो है ही नहीं। तो उसके अलावा भी आपको एक ओवरऑल साइज़ जो है वो 4.3 मीटर्स की लेंथ मिलने वाली है। तो डेफिनेटली स्पेस की तो कमी होंडा कभी भी महसूस आपको नहीं होने देगा। चाहे होंडा अमेज हो, स्पेस ही स्पेस है, होंडा सिटी स्पेस ही स्पेस, अगेन होंडा एलिवेट SUV में भी आपको स्पेस तो पूरी मिलने वाली है। कंफर्ट भी आपको वी आर एक्सपेक्टिंग काफ़ी अच्छा मिलेगा, बाकी डिपेंड करता है इसकी टायर प्रोफाइल में। बिकॉज होंडा सिटी में एक छोटा सा ड्रॉबैक यही है कि थिनर टायर प्रोफाइल होने की वजह से आपको कंफर्ट उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता, रोड की जो नॉइस या प्रेजेंस है वो ज़्यादा महसूस होती है। उसके लिए आप होंडा सिटी का हमारा ड्राइव रिव्यू कंप्लीट देख सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा एक आइडिया हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें इस होंडा एलिवेट SUV की, तो उसमें आप जो अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो वो है कि प्रीमियम इंटीरियर्स तो आपको पक्का मिलेंगे, चाहे वो सॉफ्टेस्ट मटेरियल, चाहे वो लाइट टोन्स हो, चाहे वो लेदर स्टिचिंग हो, चाहे वो कूल फीचर्स हो, जैसे कि कूल्ड ग्लव बॉक्स यहाँ मिल सकता है, वायरलेस चार्जर, वायरलेस एंड्रॉइड टू एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी, 7 इंच का क्लस्टर, क्रूज कंट्रोल, इस तरह की चीज़ें इस व्हीकल को प्रीमियम बनाएंगे। लेकिन बात हुई है कि बहुत ज़्यादा फैंसी फीचर्स नहीं होंगे। हेड्स अप डिस्प्ले वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग, पैनोरामिक सनरूफ तो पता ही है नहीं मिलेगी आपको। तो इस तरीके से वो कॉस्ट कटिंग भी करेंगे थोड़ी सी। अब देखना ये होगा कि इसकी प्राइस कितनी आएगी। पहले सेफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। 6 एयरबैग्स ऑफकोर्स आपको मिलेंगे, ADAS जो है वो आपको ऑप्शन मिलेगी, ABS CBD के साथ व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे फंक्शंस तो आपको सारे मिलेंगे। और अच्छी चीज़ पता क्या, होंडा सिटी को जैसे एशियन एनकैप में 5 स्टार रेटिंग मिलती है, तो एलिवेट भी सेफ्टी में फुल ऑन रहने वाली है। रही बात इसके और फीचर्स की, थोड़ा सा बताना भूल गया था, एक तो एलेक्सा कनेक्टेड फीचर्स और 8 स्पीकर सिस्टम तो आपको मिलेगा ही। चलिए अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मुद्दे की बात कर, प्राइस तो बता दे भाई। प्राइस की अगर यहाँ पर स्पेसिफिकली बात करें तो होंडा सिटी 11.49 लाख के एक शोरूम प्राइस पर शुरू होती है, और मैनुअल वेरिएंट की बात करें तो 14.72 लाख, और ऑटोमेटिक की बात करें तो 15.97 लाख का इसका टॉप मॉडल जाता है विद ऑल दी फीचर्स। अब रही बात एलिवेट की, कंसिडरिंग द कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, जिसकी प्राइस 10 लाख के आसपास रहती है, तो इसकी भी 10 लाख ही होनी चाहिए फॉर द बेस मॉडल। 9.99 आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। बहुत देर होगी, कोई SUV 9.99 इस सेगमेंट की 9.99 लाख पे है नहीं। सेल्टोस लॉन्च हुई थी तो उसका प्राइस 9.49 से शुरू हुआ था, क्रेटा लॉन्च हुई थी तो 9.79 भी था, 8.9 भी हुआ, 9.99 भी हुआ। आपको याद होगा EX वेरिएंट 9.99 लाख का मिलता था, दैट्स अमेजिंग। क्रेटा का डीजल वेरिएंट 9.99 लाख का एक शोरूम से मिलता था, क्रेटा E।
बहुत अच्छी प्राइसिंग थी यार, टैक्स भी बचता था और सुनने में बड़ा अच्छा लगता था कि 10 लाख में आ जाती है। रही बात एलिवेट की बेस मॉडल की, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इतना ही रहेगा, बाकी 10.29 तक भी चला जाएगा तो चलेगा, डिपेंडिंग फीचर्स कौन से मिल जाते हैं। तो अगर टॉप वेरिएंट की बात आती है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 16 लाख के आसपास का इसका प्राइस बिल्कुल सही रह सकता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा फैंसी फीचर्स नहीं है। एडस ऑलरेडी वो 16 लाख में होंडा सिटी में दे चुके हैं, जब फीचर्स भी सेम रहने वाले हैं तो सिर्फ साइज़ की वजह से या एसयूवी शेप की वजह से प्राइस बढ़ाना गलत नहीं हो जाएगा। बट हम ऑलरेडी ये चीज़ मारुति में देख चुके हैं, ब्रीनो और फ्रॉन्क्स, पता है ना, सिर्फ एसयूवी शेप की वजह से उसका प्राइस का कितना डिफरेंस आया था। फीचर्स की बात ही नहीं मैं कर रहा हूँ, सिर्फ बेस मॉडल की बात भी अगर करें तो आई रियली होप होंडा में, होंडा सिटी और होंडा एलिवेट में ज़्यादा डिफरेंस ना हो। एक चीज़ बताता हूँ, आई नो होंडा सिटी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, कोई डिनाइबिलिटी नहीं है उसमें, लेकिन अभी भी वरना ज़्यादा बिकती है। अगर होंडा को सेल्स नंबर ज़्यादा बढ़ाना है तो एलिवेट की प्राइस बिल्कुल सही रखनी पड़ेगी, बिकॉज अभी भी बहुत लोग हैं जो होंडा की एसयूवी लेना चाहेंगे, चाहे उसमें फैंसी फीचर्स ना हो, प्राइस सही होगा, रिलायबिलिटी सही होगी, सर्विस सही होगी और होंडा का नाम काफ़ी है। मेरे हिसाब से होंडा एलिवेट की जो प्राइस है 10 to 16 लाख रहेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, इसका हाइब्रिड वेरिएंट आ जाएगा तो वो 18-19 लाख तक जाएगा, उसमें कोई डिनाइबिलिटी नहीं है, बट 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड नॉन हाइब्रिड सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ आई थिंक 16 लाख बिल्कुल सही लग रहा है कंसिडरिंग द फीचर्स ऑफ दिस व्हीकल। अगर होंडा सिटी से डिफ्रेंशिएशन करनी है तो 16.49 हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, दैट्स पर्टिकुलरली फाइन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज अगर हम बाकी गाड़ियाँ देखें नॉन हाइब्रिड तो वो 17-18 लाख तक भी जा रही है, कुछ है 16.5-17 वाली, बट एलिवेट से मेरी उम्मीदें काफ़ी हैं। रही बात इसके प्राइस के बारे में, तो आपने बताना है आपका ओपिनियन कि होंडा एलिवेट की प्राइस क्या है, बट रियलिस्टिक बताना प्लीज़, वो 7-8 लाख मत लिखना नीचे। कई लोग होते हैं जैसे MG कॉमेट का भी 3 लाख एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऐसे नहीं होता दोस्त, बहुत सारी कॉस्ट होती है, बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, उस हिसाब को कंसिडर करते हुए आपने मुझे बताना है कि होंडा एलिवेट की बेस मॉडल की और टॉप मॉडल की प्राइस कितनी होनी चाहिए। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस होंडा एलिवेट, इसके सनरूफ के बारे में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें, बिकॉज देखो अल्टीमेटली आप लोगों का ओपिनियन मैटर करता है कि आप लोगों की डिमांड क्या है। ये वीडियो होंडा तक भी जाएगी तो वो भी देखेंगे कि आप लोगों की डिमांड कैसी है, तो अगर होंडा को भी कोई मैसेज देना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। बाकी होंडा एलिवेट की बाकी वीडियोस तो आने ही वाली हैं, सेल्टोस की भी वीडियोस अब इस चैनल के ऊपर अपलोड की जाएंगी, तो उसके लिए सब्सक्राइब एंड फॉलो करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।